इस वीडियो में आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट क्या करने वाली है और थोड़ा सा हम पॉइंट करेंगे जो अब तक की सूरत हाल है, चार्ट्स पर क्या पोजीशन है, और पिछले वीक को भी थोड़ा रैप अप करेंगे और इस तरह हम फिर आगे जाके हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते की और उसमें हमारा क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या हमारी सिलेक्शंस होनी चाहिए और किस तरह हमें ट्रिगर्स को फोकस करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 4 दिसंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो ये आज सेशन है, आज हफ्ता है और आज ये सेशन है। आप लोग अगर इसमें शिरकत करेंगे तो यकीनन अपने सवालात के जवाबात पा सकते हैं। और वैसे हम कराची में काफ़ी सारे प्रोग्राम तरतीब देने का सोच रहे हैं, तो अगर आप हमारी टीम से रब्ता करें, कोर्सेज़ के हवाले से कुछ चाहते हों, अगर कोई जूम सेशन चाहते हों, तो आप लोग हमारे जो टीम है उससे रब्ता करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम आई चुंद्रीगढ़ रोड के पास है। इसका एड्रेस आपको सोशल मीडिया पे या हमारी टीम से मिल जाएगा, रब्ता कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे आज दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी। अच्छा जनाब, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में आप देखिए, यहाँ पर हमने पिछले 27 नवंबर की कॉल दिखाई है। 27 नवंबर की जो क्लोजिंग थी वो जहाँ पे थी, उसके बाद जो टारगेट दिया जा रहा था वो 60,212-255 का था कि मार्केट का जो मौजूदा मोमेंटम है वो यहाँ तक लेके जा सकता है मार्केट को। और ऐसा क्यों कहा जाता है, मतलब हालांकि अगर आपको याद हो, इससे पहले की कॉल में मैं एक ओवरऑल 61,000 समथिंग का वॉल्यूम दे चुका था, सॉरी टारगेट दे चुका था। जब रोज़ कॉल दी जाए और जो व्यूवर है उसको डेली देख रहा है, डेली समझ रहा है, तो उसको डेली की अपडेट होनी चाहिए कि मौजूदा सिनेरियो में मौजूदा सूरत हाल क्या हो सकती है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाएंगे। अगर कोई ये कहे कि मार्केट, जैसे एक कोई न्यूज़ एंकर है, उन्होंने शायद कहा है कि मार्केट 1 लाख हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, बिल्कुल हो सकती है, नामुमकिनात तो कुछ भी नहीं है। मगर पॉइंट यहाँ पर यह है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लाख कब होगी। तो यहाँ पर जस्टिफाइड होना और टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट देना मेरे नुक्ता नज़र से बहुत अहम होता है। वैसे तो मुझे भी मार्केट इस वक्त, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, तो मेरे ख्याल में 69,000 समथिंग तक पॉसिबिलिटी नज़र आती है और मौजूदा टारगेट जो नज़र आ रहा है वो तो इस कॉल में मैं दूंगा, और उसके अलावा मार्केट 65,000 भी नज़र आती है। ठीक है ना, मगर उन बातों को करने का फ़ायदा क्या है जब मैं उसका टाइम फ्रेम आपको ना दे सकूं। अगर टाइम फ्रेम नहीं होगा तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो सकता है और वो गलत बेट करेगा और फिर वो ऊपर का माल लेके खड़ा रह जाएगा। तो ये काम मैं नहीं कर सकता। तो बहरहाल पिछले हफ्ते आपको 60,212-255 का टारगेट दिया और मार्केट हाई क्या बनाती है वो भी देख लीजिए आप। मार्केट का जो हाई है, अगर आपने देखा हो इस हफ्ते का, तो आपको पता होगा कि मार्केट ने 61,780 का हाई बनाया है। 61,780 का हाई बनाया है और हम क्या टारगेट कर रहे हैं, 60,255 को। यकीनन 27 के बाद की जो कॉलें आई होंगी उसमें इसको रिविज़िट किया गया होगा और फिर डेली के हिसाब से आपको नए टारगेट भी दिए गए होंगे और शायद कि आपने फॉलो किए हों। अगर फॉलो किए हैं तो फिर आखिरकार हम उस लेवल तक भी पहुंच गए, 61,000 वाले। और आज जिसने जुम्मे की मिड डे कॉल सुनी है, जो नमाज के वक्फे में या उससे पहले दी गई, तो नमाज के वक्फे में दी गई मेरे ख्याल में 12 साढ़े 12 बजे, तो उसमें क्या बताया गया है, अगर वो सुना हो और समझा हो तो मैं नहीं समझता कि जो नमाज के बाद के 600 पॉइंट थे उसको एंजॉय किए बगैर रहा जा सकता था, बआसानी एंजॉय किया जा सकता था। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट टर्म वेव्स को समझा जाए, ट्रिगर्स को समझा जाए, तो ये कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। पीएसएक्स की कल की वीडियो में मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, मंथली गेन क्या हुआ, इंडेक्स कितना गेन हुआ। एक सवाल ये भी हुआ था, पता नहीं यूट्यूब पे हुआ था या मुझे पर्सनली आया था, कि मार्केट तो
यहाँ तक चली गई, हमारा ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमारा वो वाला टारगेट, हमारा वो रेट नहीं आया। तो देखिए ये आपकी गलती है कि आप सीधा सीधा इंडेक्स को उठा के रिलेट कर दें अगर स्टॉक से, यानी कि स्टॉक भी कौन सा, वो एक स्टॉक जो आपके पास है या वो 5-10 स्टॉक जो आपके पास है, आप उसको लेके बैठ जाएं और आप बोलें कि बस ये मेरे स्टॉक है, इंडेक्स 60-61 हज़ार रुपये आ गया और मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब क्या मालूम आपकी सिलेक्शन क्या थी, ठीक है ना। अब जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ स्टॉक्स के, मगर कई स्टॉक ऐसे हैं जो पेनी स्टॉक भी हैं और उनमें कुछ 25-30 रुपए वाले स्टॉक भी हैं जो 45,000 और 38,000 पे भी इसी रेट के आसपास थे, वो आज भी इसी रेट में है। पेनी स्टॉक तो बहुत सारे हैं, और पेनी स्टॉक आपको पता है 3 दिन के अंदर आपको एक बहुत बड़ी मूव दे देते हैं, और वो उनका मतलब कोई 25-30% भी मूव दे देते हैं, जो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये के स्टॉक है। और सिर्फ उस लालच में सालों उस स्टॉक को रख के लोग बैठते हैं, और वो स्टॉक जब लेते हैं तो हज़ारों और लाखों की तादाद में लेते हैं। तो देखें जी, आपको अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा, आपको ये समझना होगा कि मार्केट में प्रोफेशनली काम कैसे किया जाता है। खैर बहरहाल अब आ गए हम दूसरी स्लाइड पे, जिस पे आपको वीकली चार्ट नज़र आ रहा है। ये चार्ट दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आप देखें कि जो ये बुलिश माइल्ड बुलिश चैनल जो आपको दिखाया गया है, ये मई 2020 से आपको दिखाया जा रहा है कि मुसलसल मार्केट जो है इस चैनल में है। अब अगर एक चैनल में है तो उस चैनल की जो लोअर लेवल होती है उसकी भी अहमियत बहुत होती है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, जो कि 2023 के शुरू में टेस्ट हो गई। यानी कि मई 2020 के बाद वो टेस्ट होती है 2023 जनवरी और दिसंबर में। और अगर आप उसका अपर चैनल देखें तो अपर चैनल टेस्ट हो रहा है जनाब 2021 जनवरी में और 2021 मई में, ठीक है ना। मगर कंफर्टेबल मूव है ये। अब ये कंफर्टेबल मूव जो है, जो ये चैनल नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए अच्छा है। इसके अंदर बड़े सारे मूव्स छुपी हुई हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को वाइप ऑफ भी कर सकती थी और अच्छे पैसे बना के भी दे सकती थी। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ट्रेंड को फॉलो करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को या मीडियम टू लॉन्गर टर्म ट्रेंड को, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको बाइंग सिग्नल जो है 38,000 पे भी मिल रहा है, आपको बाइंग सिग्नल आपको तकरीबन 41,000 के पास भी मिल रहा है, बाइंग सिग्नल आपको 45,000 के पास भी मिल रहा है, बाइंग सिग्नल आपको 47,500 के पास भी मिल रहा है, ठीक है ना। इग्नोर कर जाते हैं हम इन सारी चीज़ों को, और आज मार्केट 61,690 के पास है, ठीक है जी। अब यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर्स भी आपके सामने हैं। नवंबर का महीना हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ 44 लाख डॉलर की इन्फ्लोज के साथ हमने क्लोज़ किया है, और इस साल का ये सब में बड़ा इन्फ्लोज है, सब में बड़ा इन्फ्लो है ये नवंबर का। और अगर इस साल के ओवरऑल मंथ देखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मंथ आपको इन्फ्लोज में नज़र आएंगे। उसके बराबर में ही 2020, 21 और 22 की सूरत हाल भी दिखाई जा रही है कि 2020 में डिज़ास्ट्रस सेलिंग हुई, 57 करोड़ 14 लाख की, 57 करोड़ 15 लाख की डॉलर की सेलिंग हुई। फिर उसके बाद 35 करोड़ 90 लाख की 2021 में हुई, फिर तकरीबन 4 करोड़ 66 लाख की 2022 में हुई। और इस वक्त अगर हम 2023 की पोजीशन देखें तो हम तकरीबन 4 करोड़ 80-82 लाख डॉलर की इन्फ्लोज के साथ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ इन्फ्लोज के बारे में मैं भी कहूँगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन सेलिंग और बाइंग को डायरेक्ट इंडेक्स से जोड़ देते हैं कि अरे माल बिक गया बस मार्केट नीचे, अरे माल ख़रीद लिया मार्केट ऊपर। आपके सामने खड़ा ये मार्केट है, ये बुलिश चैनल है वीकली, इसमें 2020 से दिखा रहा हूँ आपको, 2020 से सेलिंग होती रही है। उसके बावजूद 2021 का जनवरी से लेके मई तक मार्केट ज़बरदस्त हाइज बनाते रही है, 50,000 के पास आई है। तो सेलिंग तो हो रही थी, क्यों आई है मार्केट? तो ये अगर लकीर के फ़कीर बनने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो को उठा ले, सिर्फ मैगडी को उठा ले, सिर्फ स्टॉक स्टिक को उठा ले,
सिर्फ RSI को पकड़ लें। अभी पिछले मेरे ख्याल में 8-10-12 दिन पहले की बात है, जितने PSX के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में एक मैं देख रहा था पोस्ट रोटेट हो रही है, मेरे को भी कुछ लोगों ने भेजी, तो मैंने इग्नोर कर दी। उसमें वो बताया ये रहे थे कि RSI था, मेरे ख्याल में RSI था, कि वो इस जगह पे आ गया, फलां ईयर में यहाँ आया था, यहाँ पे आने के बाद ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, पकड़ के बैठे रहिए, फिर क्या होगा? कौन है जो 61,000 तक जा सकता था? देखिए ना, जून में जब हमने पहली आपको पोर्टफोलियो दिया, जून पोर्टफोलियो दिया, तो पीपल यूज टू लाफ एट अस। अब कोई नहीं हंस रहा। अब लोग 1 लाख इंडेक्स की बातें कर रहे हैं, कोई 70,000 कह रहा है, कोई 80,000 कह रहा है। तो देर करते नहीं देर हो जाती है। आप देर करना चाहते नहीं हैं, मगर आपके बिलीव और नॉन बिलीवर होने में देर हो जाती है। अगर आपके पैरामीटर सेट हो, आपको पता हो आपको करना क्या है, टूल्स क्या हैं, और क्या मेरे रिस्क मैनेजमेंट है, मैं कहाँ एग्ज़िट ले सकता हूँ, मुझे एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, तो फिर कुछ ज़बरदस्त है मार्केट। और इस मार्केट में लोगों हर एक का पोर्टफोलियो ने गेन तो किया है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। बेशक उनके रेट्स नहीं आए होंगे, मगर वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ यार 20% पोर्टफोलियो बढ़ा, 15% बढ़ा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने लाइफ में सब में ज़्यादा पैसे बना लिए हैं पिछले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में। वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने नई एंट्री ली, जो पैसे लेकर आए और इस मार्केट का फ़ायदा उठाया। नंबर 2 वो लोग हैं जिन्होंने अपना माल बेचा। ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने माल बेचने का फैसला किया। अभी भी अगर आपके पास माल बेचने की हिम्मत नहीं है तो आप फिर पछताएंगे, दोबारा पछताएंगे। माल बेचने की ताकत होनी चाहिए। लिक्विडिटी होगी तो नई बाइंग करेंगे। मेरा प्लान है अगर दिसंबर पोर्टफोलियो का, तो मैं दिसंबर पोर्टफोलियो उसी वक्त दूंगा जब मार्केट में कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी, कुछ मार्केट ठंडी होगी, एग्जॉस्ट होगी, उस वक्त मैं टारगेट करूंगा बाय को। तो ये तमाम चीज़ें सीखने और समझने की हैं। सीखने समझने में एक बात याद आई, यूट्यूब पे मैं देख रहा था, कुछ मैसेजेस थे, तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर समझा देता हूँ, रेलेवेंट मैसेज किया कीजिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इरेलीवेंट मैसेज करते हैं, आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं, क्योंकि मैं ये मेरी टीम उसका जवाब नहीं देती, और आपको शायद वो रूड लगता हो, मगर हम इतने दफ़ा ये बात कर चुके हैं। जैसे वहाँ स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाता है तो बार बार ये बताया जाता है कि आप हमारी टीम से रब्ता करें। अब अगर आप टीम से रब्ता करते हैं, एक साहब ने कमेंट किया बड़ा रूड, और रूड कहना भी कम होगा, उर्दू में कह देता हूँ, इंतहाई घटिया और बदतमीज़ कमेंट उन्होंने किया और मेरी टीम के बारे में। मगर इससे हमें आपकी इस कमेंट से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो दूसरे देखने वाले हजरात हैं वो इस चीज़ से काफ़ी हद तक मुतमईन है, देख रहे हैं। और सोशल मीडिया की तो खूबसूरती यही है कि कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो आगे बढ़ जाओ, इग्नोर कर दो, नेक्स्ट टाइम मत देखो, अनसब्सक्राइब कर लो, बजाय इसके कि आप उसको देख के अपना दिल जलाएं, तकलीफ़ उठाएं। क्यों उठाते हैं? खुश रहा करें यार, खुश रहा करें, ठीक है जी। तो बहरहाल उन्होंने कमेंट किया, तो भाई आप टीम से रब्ता करेंगे तो टीम आपको प्रोसीजर देगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर मैं और मेरी टीम मतलब 16 घंटे 18 घंटे अगर मैं सिस्टम के आगे बैठा होता हूँ तो मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो इट कॉस्ट मी, चाहे वो मेरी टीम काम करे या मैं काम करूँ, तो ये कॉस्ट करती है। तो ज़ाहिर बात है मैं यहाँ पर आपको स्टॉक तो नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। स्टॉक देना है, लूप में आइए, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, स्टॉक ले लीजिए। आपके लिए इंट्राडे ग्रुप्स हैं, आपके लिए प्रीमियम ग्रुप्स हैं, आपके लिए पोर्टफोलियोज़ हैं, आपके लिए क्या कुछ नहीं है, हर किस्म की सर्विस हमारे पास मौजूद है। और अगर आपको नहीं लगता हम इस काबिल हैं या आपको नहीं लगता आना तो छोड़ दें यार, बहुत सारे व्लॉग्स हैं, जाए सुने, जो चाहे करें आप। बहरहाल हम जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात करूँगा कि सियासी कमेंट करके क्या फ़ायदा है। सियासी कमेंट का भी हमने कोई जवाब नहीं देना। रिलीजियस हो, सियासी हो, पर्सनल अटैक्स हो, इन कमेंट्स का हमने कोई जवाब नहीं देना, ठीक है जी। तो अपना टाइम मत ज़ाया कीजिए, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। ये प्रिसाइस लेवल टेबल है, अपडेटेड है, इसको देख लीजिए। इसमें येलो फॉन्ट में जो आपके लेवल होते हैं वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर होते हैं। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज का सेशन वाज रियली अमेजिंग।
आज सेशन में सुबह जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि मोमेंटम तो नहीं बन पा रहा पूरा, मगर कल के मुकाबले में मोमेंटम अच्छा है। तो सुबह मैंने ये बीच में आप लोगों को ये बात बताई, डिफरेंस बताया कि कल के सेशन में और आज के सेशन में क्या है। उसके बाद फिर मिड डे कॉल में बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया मैंने आपको कि 61,070 के ऊपर क्या होने वाला है, और वो आपने देख लिया 600 पॉइंट का गेन मिला हमें। ठीक है जी, तो बहुत ही एक्साइटिंग सूरत हाल थी, टेम्पटिंग है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, मगर इसमें साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि मैं अपनी कॉल्स में भी बता रहा हूँ और दौरान मार्केट भी आप लोगों के ग्रुप्स पे अपडेट कर रहा हूँ कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंसेस कौन से स्टॉक्स में हैं वो देखिए, क्योंकि स्टॉक्स और सेक्टर तब्दील भी हो रहे हैं। ये मार्केट जो तवातर से जो ऊपर गई है, जो कंसिस्टेंट बिहेवियर बुल्स का नज़र आया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बारी बारी करके सेक्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। अगर सारे एक साथ दे देते तो एक दिन में 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ती, अगले दिन 1000-1500 बढ़ जाती, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना शुरू होती। मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, मार्केट बड़े ही डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको याद होगा मैंने अपनी कुछ वीडियोस में यह बात बताई थी कि जो स्टॉक्स हैं उनके वॉल्यूम भी बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वरना एक ज़माना था, आज से कुछ अर्से पहले की बात करें तो पहले 10 स्टॉक, उसमें अगर मार्केट ऐसी है तो पेनी स्टॉक जो है वो सब में ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करते थे, जिनको मैं कहता हूँ ब्रोकर्स फेवरेट स्टॉक। वो वॉल्यूम जनरेट करते थे और बाकी जो है 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, बस ऐसे वॉल्यूम चल रहे होते थे। मगर पिछले दिनों में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम को भी बड़ा अच्छा देखा। तो ये तमाम पॉजिटिव चीज़ें थी। बाकी फिर अगर फंडामेंटल हवाले से देखें तो फंडामेंटल हवाले से भी हमने आपको बताया था मैंने कि इस पूरे हफ्ते IMF की टीम पाकिस्तान में थी और उन्होंने काफ़ी मुस्बत गुफ्तगू रही है, और उसमें ये भी देखा गया है कि ठीक है गैस प्राइस तो बढ़ेगी या जो भी चीज़ें बढ़ने वाली वो बढ़ेंगी, मगर उनकी रिजर्वेशन की पोजीशन वो नहीं है जो कुछ अरसे पहले थी, जो सख्तियाँ, जो प्रेशर्स थे। ठीक है ना, तो फंडामेंटल हवाले से मार्केट को सपोर्ट मिली। फिर डॉलर की स्मगलिंग का रुकना, ये तमाम चीज़ें, ये एक फंडामेंटली सपोर्ट था। उसके बाद फिर स्टेट बैंक का आखिरकार थक हार जाना कि यार बस बहुत हो गया, अब पॉलिसी रेट को नहीं बढ़ाते। तो ये तमाम फंडामेंटल पॉजिटिव खबरें थी। उसके बाद फिर टेक्निकली देखें तो टेक्निकली मार्केट बॉटम आउट कर रही थी, और सिर्फ मार्केट ही नहीं, उसके बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो चीख के कह रहे थे मुझे बाय करो, मुझे बाय करो। आज या कल मैं FFVL के किसी सवाल का जवाब दे रहा था, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये जो मैंने कॉल दी है वो मेरी कोई कॉल थी, उसकी वो तारीफ़ कर रहे थे, उन्होंने हमें मैसेज किया था। तो मैंने उनसे कहा कि माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, मगर बहरहाल ये जो कॉल है जिसने ये टारगेट अचीव किया, इस टारगेट का नाम था बोनस राइड। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जो FFVL की रियल कॉल थी, जहाँ पे एक्यूमुलेट कराया गया, जहाँ पे बाय कराई गई, अगर वहाँ से आप इसको देखेंगे तो फिर आप बोलेंगे यार वाकई, फिर वो आप ये नहीं बोलेंगे ओहो इंडेक्स इतना बढ़ गया, स्टॉक तो बढ़ा नहीं। ऐसे कई स्टॉक हैं। अभी चंद दिन पहले मैं पूरी लिस्टिंग दे चुका हूँ और मैंने बताया था कि मैं सिर्फ 24 स्टॉक को बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ना खुदा गवाह अगर मैं निकालने बैठूँ तो 60-70 स्टॉक ऐसे बासानी निकलेंगे जिन्होंने इंडेक्स के प्रपोर्शन से गेन दिया है, बल्कि उनमें बहुत सारे मैं ऐसे स्टॉक दिखा सकता हूँ जिन्होंने इंडेक्स से बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है। कल की कॉल में मैंने बताया था कि नवंबर का गेन क्या है। नवंबर और अक्टूबर को देख लें तो अमेजिंग बात है। नवंबर खुद एक हिस्टोरिकल मंथ है। उसके बाद अगर पिछले 3 महीने देख लें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इन 3 महीने का गेन निकाल लें तो ये मेरे ख्याल में PSX की हिस्ट्री में कंसिस्टेंटली 3 महीने में इतना बड़ा गेन हमें नहीं मिला होगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर समझ रहे हो, मोमेंटम समझ रहे हो, मार्केट का मोमेंटम समझ रहे हो, और आपके अंदर ये आदत मौजूद हो कि आप वक्त और हालात के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, ज़िद्दी ना हो, क्योंकि आपके ज़िद्दी होने से मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट उठा के बाहर फेंक देती है। मार्केट की अपनी चाल है। तो अगर आपके अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि आप वक्त और सूरत हाल देख कर हिकमत अमली तब्दील कर सकते हैं, अगर आप हालात को देख कर माल बेच सकते हैं, और आप में पेशेंस है माल को टारगेट एक्यूमुलेशन करने का, तो फिर इस मार्केट से अच्छा कोई काम नहीं है। और एक बात मेरी याद रखिएगा, हो सकता है कुछ अजीम लोग ये भी कहें कि अरे पाकिस्तानी मार्केट की औकात ही क्या है, फला 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 फला। तो मेरे भाई, हमें मार्केट की औकात से कोई काम नहीं होता, हमें मार्केटें नहीं ख़रीदनी होती, हमें ख़रीदना नहीं होता कुछ भी, हमें प्रॉफिट करना होता है। और जितने ज़िम्मेदार और प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं
वो ये बात कहते हैं कि जो लाइट वेट मार्केट होती हैं, जो छोटी मार्केटें होती हैं, उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें पोटेंशियल ज़्यादा मिल जाता है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। तो भाई मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है, चाहे मार्केट छोटी हो बड़ी हो। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करूं या मैं सिंगापुर में करूं, अमेरिका में करूं, बॉम्बे स्टॉक में करूं, एक कारोबारी आदमी तो सिर्फ प्रॉफिट देखता है, ठीक है ना। हमारे एक बहुत बड़े सियासतदान और कारोबारी शख्स थे जो श्रीलंका मार्केट को रूल करते थे। श्रीलंकन मार्केट में उनकी तोती बोलती थी। तो क्यों करते थे वो श्रीलंका में? भाई उनको प्रॉफिट चाहिए था। कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है कारोबारी आदमी, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा वर्सटाइल कीजिए, अपने दिमाग को खोलिए और वो लकीर के फ़कीर वाली बात नहीं कीजिए, तो फिर इस मार्केट में बड़ा पैसा है। तो जनाब कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी स्टॉक सिलेक्शन को अच्छा रखें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें। जितनी अच्छी स्टॉक सिलेक्शन होगी उतना ज़्यादा आप गेन करेंगे मार्केट के तनासुब के से कंपेयर अगर किया जाए, ठीक है ना। और अब जैसे मैं यहाँ एक और स्टॉक याद आ गया, बाइफो। ज़रा जाके देख लीजिए बाइफो की बाई कॉल का है और फिर बाइफो कहाँ तक गया, देख लीजिए आप जाके, खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर कोई मुझे बोले कि यार पाकिस्तानी मार्केट अच्छी नहीं है, पाकिस्तानी स्टॉक अच्छे नहीं है, फिर कोई मुझे बताए आपको काम नहीं आता, आप सही जगह पे बाय नहीं कर रहे, तो मार्केट को घुसने का क्या फ़ायदा। ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ढूंढें कौन सी चीज़ कहाँ बाय करनी चाहिए। इस तेज़ी में पिछले 3-4 महीनों के बिलीव मी ऐसे कई स्टॉक हैं जो हमारे हाथ से निकल गए, हमारी नज़र वहाँ तक नहीं गई। जाहिर बात है कितने स्टॉक में काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ, जैसे मैंने PNSC देखा, एक और स्टॉक था मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसको मैं देखा था, मैं हैरान रह गया कि नज़रों से कैसे रह गया। बहरहाल होता है, तो अपने आप अपना विजन खुला रखिए। और हम तो एक टीम है, अगर कोई स्टॉक आपको भी समझ में आता है आप मुझे बताते हैं, मैं आपको फिर उसको एनालाइज करके दे सकता हूँ क्या पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मौजूदा मोमेंटम को देखूँ मैं मार्केट में जो बुल्स की ताकत है, तो मुझे तो मार्केट 63,000 तक नज़र आती है, 63,270 से 63,630 तक, यहाँ तक मुझे नज़र आती है। मगर रियलिस्टिकली जो मैं आपको मंडे का टारगेट दे रहा हूँ वो क्या है, वो 62,174 है, ठीक है जी। और अगर 62,174 के ऊपर मार्केट उसी ताकत के साथ, उसी वॉल्यूम के साथ रहती है, याद रहे कि अभी पिछले 2 दिन में वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है, कोई ख़ास कमी नहीं, थोड़ी कमी आई है। तो अगर 62,174 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करती है तो 62,422 इट्स ऑन कार्ड्स। ये नहीं जा सकता, मतलब उसके बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा पोटेंशियल 63,270 से 630 का है, मगर अब जब मैं डेली कॉल पे बात कर रहा हूँ, आने वाले सेशन और आने वाले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो हूँ रियलिटी बेस्ड बात करूँगा कि पहले 62,174, फिर 62,422, सो ऑन। फिर भले में 63 जाए, 65 जाए, 70 जाए, भाई उनकी ज़बान मुबारक हो एंकर साहब की, 1 लाख चली जाए, मैं 1 लाख तक पीछा करूँगा। मगर मैं अभी से 1 लाख का सोच के माल वॉल्ट में नहीं रख दूँगा कि मैंने बेचना ही नहीं है, मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लेना, मैंने रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं करनी, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है जी। अभी मौजूदा सूरत हाल में एग्जॉशन थ्रेट मार्केट के काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। अगर मिनिमम भी सोचूं मैं कि मार्केट कहाँ से थोड़ी मुश्किल में आ सकती है, तो वो भी मैं बहुत गौर कर रहा था, तो मुझे 60,634 वो लेवल लगा कि जिसके नीचे मार्केट खड़ी हो जाए तो शायद कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें। मैंने आपको कहा था अब मार्केट माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई कि मार्केट को पॉइंट में गिनना छोड़ दो, परसेंटेज में गिनो, कितने परसेंट बढ़ी, कितने परसेंट गिरी, तो और तसल्ली होगी और चीज़ें समझ में आएंगी। माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉल समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर आपको लगता है ये किसी तौर पे आपके लिए मददगार होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।